हेलो दोस्तों। मैं आपका दोस्त जीत आयुर्वेदा से। तो काफ़ी टाइम से मैंने कोई आपको वीडियो बनाकर नहीं दिखाई थी जिसमें हम कोई नुस्खा, क्योंकि मैं काफ़ी बिज़ी था। तो आज जो मैं आपके लिए एक नुस्खा लेकर आया हूँ, ये नुस्खा एक तरह का कायाकल्प नुस्खा है जो शरीर की कायाकल्प भी कर देगा, सेक्स पावर को भी बढ़ाएगा। मर्दाना या मर्दानगी में जो कमी आ जाती है, या जिनके मसल थोड़े वीक हो जाते हैं, या जिनकी आवाज़ पतली हो जाती है, या जिनके बॉडी के अंग हैं जो सही से नहीं दिखते हैं, उन्हीं के लिए है। तो ये एक ऐसा नुस्खा है जो शरीर की कायाकल्प भी कर देता है, और समझो भी किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी हो उस पर ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसको हम लोग मृत्यु पर भी विजय पाने वाला कह देते हैं, क्योंकि जिस टाइम में ये योग बनता था उस समय ये अकेला योग ही इतना पावरफुल होता है। अगर कोई 20 साल से बीमार भी चल रहा है तो उसको ये योग दे देते थे, चाहे जितनी मर्जी भयंकर बीमारी से आदमी ग्रस्त हो, वो उसको मृत्यु से बाहर निकाल देता था। इस प्रकार का ये कायाकल्प योग है। तो दोस्तों, ये ज़्यादातर हम जितने भी बनाते हैं, पता है भी सेक्स पावर पर ये इंसान में इतनी काम इच्छा को बढ़ा देता है भी, उसको अगर वो 10-20 साल आगे जो चला गया है वो पीछे आ जाता है, उसमें इतनी पावर आनी शुरू हो जाती है। अगर कोई 40 साल का हो गया है तो उसको 20 साल तक की पावर आनी शुरू हो जाती है, अगर ये रेगुलर कोई इस नुस्खे को सही बनाकर खा लेता है और पूरे विश्वास के साथ खाता है। तो दोस्तों, इस ये जो योग है मनाने के लिए, इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ होती है जो हमारे शरीर को ताकत देती है, जो ऋषि मुनियों ने भी जिसको बहुत ही बड़ी भस्म माना गया है, वो भस्म है पारद। पारद में ही एक ऐसे गुण हैं जो शरीर की कायाकल्प कर देते हैं, शरीर में बुढ़ापे को आने नहीं देते हैं। तो ये सारा योग है जो एक हमारी पारद पर ही निर्भर करता है। अगर किसी को पारद की पूरी अच्छी तरह जानकारी है, वो पारद भस्म को बना लेता है। जितनी किसी को नॉलेज है उस हिसाब से उसमें योग में ताकत आ जाती है। कहने का मतलब होता है भाई, पारद में तो भगवान ने असीम ताकत दे रखी है। शिव भगवान का वीर्य माना जाता है, वीर्य को ही वीर्य से बढ़ाया जाता है, और यही अंदर काम इच्छा को जागृत करता है। लेकिन ये एक अमृत भी है। तो जब इसको बनाया गया था तो लोग वैसे ही इसके इसके कुएं के कुएं भरे हुए थे, लोग पी लेते थे और अमर होने शुरू हो गए। तब उसने शिव भगवान ने इसके ऊपर कुछ ऐसी बंदिशें लगा दी, कुछ ऐसे ताले लगा दिए, कुछ ऐसी चीज़ें मिला दी कि बिना मेहनत के कोई भी इसको प्राप्त ना कर सके। अगर कोई मेहनत करेगा तभी उसको ये अमृत प्राप्त होता था, तभी वो आगे जाकर इसका अमृत वाला रस पी सकता था। अगर कोई वैसे ही इसको खाता था या पीता था तो वो उससे फायदे की जगह नुकसान में चला जाता था। तो इसीलिए इसको पारद भस्म को बनाने के लिए सबसे उच्च चोटी के जो वैद्य होते हैं उनका जोर लग जाता है, फिर भी उनसे पारद की भस्म आज तक सही से नहीं बनी। जैसे कहते हैं ना, भगवान को जितनी कोई मेहनत कर लेता उतना उसके पास चला जाता है, जितनी मेहनत नहीं करता, जितना नाम नहीं जपता, वो उतना उससे पीछे रह जाता है। उसी तरह से ये पारद भस्म है, जो इस पर जितनी ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं, कोई एक रत्ती बना लेता है, कोई 2 रत्ती बना लेता है, कोई आधा तोला तक बना लेता है। जिसको जितना किसको ज्ञान है उसी तरह से वो इस भस्म को बनाते हैं और फिर आगे यूज करते हैं। कहने का मतलब ये है भी, ऐसा नहीं है भी सभी वैद्यों के पास पारद की भस्म मिल जाती है
और सभी इसको काफ़ी मात्रा में बना लेते हैं। जैसे अपने पास और बसमें होती है, लौह भस्म हो गई, चांदी भस्म हो गई, हीरा भस्म होगी। इस तरह से आपको कभी भी पारद की भस्म नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी तो वो सही नहीं होगी, क्योंकि पारद को भस्म करना ही एक बहुत बड़ा काम है और इसको भस्म करने के लिए बहुत ही ज़्यादा जोर लगता है, बहुत सी मेहनत लगती है, तब जाकर कोई एक रत्ती से 2 रत्ती करके हम इसको बना पाते हैं। फिर तभी ये कई जड़ी बूटियों के रस से तैयार होती है। दूसरे नंबर पर होती है जो पारद की भस्म हम बनाते हैं बोहड़ के दूध से। उसकी मैंने वीडियो भी डाल रखी है, वीडियो मैंने दूसरी भी डाल रखी है। लेकिन पारद की भस्म बनाना इतना आसान नहीं है, उस वीडियो में आपको समझ में नहीं आएगी। पारद की भस्म जिससे हमने सीखा तो हमें तो एक एक रत्ती से ही बनाकर इकट्ठी करते हैं, तभी जाकर वो सफ़ेद कलर की या थोड़े खाकी कलर की या उसका रंग थोड़ा और भी हो सकता है, क्योंकि जड़ी बूटियाँ कई बार ज़्यादा भी लग जाता है, रस ज़्यादा सूखने में करने में हो जाता है। लेकिन वो पारद जब उसमें कुश्ता हो जाता है तो वो पारद की भस्म बन जाती है। पारद की भस्म 2 तरह से ही बनती है ज़्यादातर। आज तक कोई भी ऐसी जड़ी बूटी अकेली इतनी ताकतवर नहीं है जो अकेली ही पारद को कुश्ता कर सके। सवाए गंधक के मिलाने के, अगर आप थोड़ा सा गंधक को उसके साथ जा ले लोगे तभी वो बहुत अच्छा योग बन पाएगा। तो पारद भस्म पर हम बाद में बात करेंगे। मैंने जो योग की तरफ आ जाते हैं भी। पारद ये जो योग है एक कायाकल्प योग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये शरीर की हर एक बीमारी पर ही काम करेगा। काम इच्छा को तो बढ़ाएगा बढ़ाएगा और भी शरीर में बलवान बना देगा। तो दोस्तों, इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें ये पारद की भस्म चाहिए जो हमारे पास बनी हुई है। ये हम इसमें डालेंगे सिर्फ आधा ग्राम, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल भस्म है। ये हमने एक एक रत्ती करके इकट्ठी की हुई है। जो सफ़ेद कलर की भस्म है ये पारद की भस्म है। इसमें अभी ये भी हम नहीं कहते भी ये बिल्कुल प्योर बन चुकी है, क्योंकि जो चीज़ें हम इसमें और मिलाकर पारद को करते हैं उसका भी इसमें असर रह जाता है। तो ये पारद की भस्म सिर्फ हमने इस योग के लिए ही हम इसमें डालेंगे आधा तोला। 6 ग्राम से हम इसमें पारद की भस्म लेंगे और दूसरा इसमें 4 तोला हमने पारद की भस्म 4 से 5 तोला डालनी थी। इसलिए हमने दूसरे तरह की जो भस्म बनाई हुई है ये है अपने पास, ये ब्लैक कलर की भस्म बनती है जब पारद की। ये भी आप देखोगे तो इसमें भी काफ़ी चमक और वजन में काफ़ी ये भारी होती है, इसलिए आपको दिख नहीं रही है। ये भी हम इसमें डालेंगे 4 तोला। इस प्रकार आपने 4 तोला, क्योंकि अकेली हम वाइट भस्म इसमें नहीं डाल सकते क्योंकि वो किसी भी इतनी पचाने की ताकत नहीं होती है। तो दूसरी ये जो हम बोहड़ के दूध से बोहड़ का दूध निकाल कर जो हम भस्म बनाते हैं उसकी वीडियो डाले, वो आपने ले लेनी है 4 तोले। ये दोनों भस्में होगी अपनी। ये इसमें हमने जैसे अपने पास खरल है इसमें डाल लेना है। उसके बाद हमने जो चीज़ डालनी है वो है अपने पास गंधक। ये हमने शुद्ध गंधक लेनी है। शुद्ध गंधक आप किसी भी तरह से करते हो, जिन वैद्यों को पता है वो कर सकते हैं। हमने ये गन्ने के रस में इसको शुद्ध किया हुआ था, तो ये 10 बार आप गन्ने के रस में शुद्ध कर लोगे तो मिक्स करके गन्ने का रस निकाल देना, फिर डाल देना। उस प्रकार ये गंधक हमने शुद्ध लेनी है। ये हमने ली है इसमें 5 तोले। 5 तोले भी ले सकते हैं इसमें आप, 4 तोले भी ले सकते हैं, लेकिन इसका हमने जितनी ज़्यादा शुद्ध की हो उसका असर थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन ये पावरफुल होती है। तो ये हमने इसमें ली है 5 तोले गंधक ले लेनी है आपने। उसके बाद हमारे पास है लौह भस्म। कोई अच्छी क्वालिटी की लौह भस्म लेनी है आपने। जैसे हमने ये जामुन के रस में बनाई हुई लौह भस्म होती है, हम पहले फौलाद ले लेते हैं और इसको बनने में 1 साल से भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। हम उसमें कई तरह के रस डालते रहते हैं। पहले फौलाद का बोरादा लेकर उसको एक
चीनी मिट्टी में डाल देते हैं, फिर उसके ऊपर जामुन का जो मौसम होता है उसका रस डालते हैं। जैसे जैसे मौसम आते रहते हैं, जिस जिस मौसम में जो जो खट्टा रस मिलता है वो उसमें डालते रहते हैं, तो वो लोहा गुल गुल कर अपना घुल जाता है उसमें। फिर उसको हम पुट देते हैं, तो फिर जाकर ये अपनी लोहे की बसम बन जाती है। फौलाद बसम भी इसी को कहते हैं। ये आपने ले लेनी है कोई अच्छी बढ़िया क्वालिटी की 8 तोले, ये काफ़ी वजन में है, तो ये आपने 8 तोले इसमें लेनी है लोह की बसम। और ये अपने पास है अब्रक बसम, कोई भी अच्छी कंपनी की आप अगर अब्रक बसम बना सकते हो तो ठीक है, अगर नहीं बना सकते तो आप कोई अच्छी कंपनी की भी ले सकते हो जिसमें आपको विश्वास हो। अब्रक बसम ले लेनी है आपने 6 तोले, ये 8 हो गई, ये 6 हो गई, ये 5 तोले ली है, तो ये 4 तोले अपना इसमें भारत की बसम पड़नी थी। ये अपनी बसमें हैं, इसमें इन सभी को हमने क्या करना है, खर्ल में डाल लेना है। जैसे ये अपनी खर्ल है, सबसे पहले हम गंधक को डाल देंगे क्योंकि ये शुद्ध की हुई है, तो इसको अच्छी तरह से खर्ल करेंगे। तो ये इसके बाद हमने इसमें डालना है अपना भारत की बसम। इन दोनों की कम से कम 1 घंटा आपने पहले खर्ल करनी है, इन दोनों की। इस प्रकार ये देखिए कि गंधक को पारद के साथ मिला दे तो बहुत अच्छा रिएक्शन करके ये बहुत अच्छी से मिल जाती है। क्योंकि कभी भी आप बनाओ तो पहले इन चीज़ों को मिलाया जाता है। फिर इसमें हम आधा तोला डाल देंगे ये सफ़ेद बसम। ये हमने इसमें आधा तोला सफ़ेद बसम डाल दी है पारद की। तो इनकी अब हम 1 घंटा खर्ल की जाएगी। इसके बाद थोड़ी देर इसकी खर्ल करने के बाद फिर हम इसमें ये अपने अब्रक बसम है ये डाल दी जाएगी, और फिर ये लोह बसम ये डाल दी जाएगी। फिर इनकी 1 घंटा खर्ल होगी, इन दोनों की 1 घंटा इसकी 1 घंटा इसकी खर्ल करने से ये आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे। फिर हमने इनको रख लेना है। इसके बाद का काम अपना ज़्यादा शुरू होता है। उसमें क्या करना है, हमने इनको रस लगाना है कई जड़ी बूटियों का। क्योंकि पारद है, ऐसे तो आप बिल्कुल उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं भी ऐसे बसम ली और खाली। इसको ताकतवर बनाने के लिए, इसको आपके अंदर ताकत लाने के लिए इसमें हमने कई जड़ी बूटियों का रस डालना है। सबसे पहले हम डालते हैं, ये अपने पास है त्रिफला। ये अपने पास त्रिफला है, ये 2-3 चीज़ों में पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है मेरे पास त्रिफला। आपको पता, आंवला, बेड़ा, हर्ड, ये 3 चीज़ों आपने ले लेनी है। ये आप 200-200 ग्राम ले लें, और इनका आपने क्या बना लेना, क्वाथ बनाकर फिर उससे इसकी गुटाई करनी है। पहले एक बार इसको अच्छी तरह तर कर लो, जितना ये जूस पी सकती है। इसको तर करके फिर इसको अच्छी तरह गुटाई करते रहो। जब ये सूख जाए, बिल्कुल खुश्क हो जाए, फिर इसमें आपने ये त्रिफले का रस डाल देना है। फिर इसकी गुटाई करनी है कि को सूखा, ये तीनों चीज़ें सूखी मिल जाती थी, इनके क्वाथ ही बना लेने हैं आपने। क्वाथ बनाकर, जैसे हमने ये तीनों चीज़ें ली है 200-200 ग्राम, तो इसमें आप 4 गुना पानी डाल दो, और जब वो एक हिस्सा रह जाए तो उसको निकाल लेना है, और वो उसका क्वाथ बन जाएगा जो गाढ़ेपन में होगा। उससे आपने इसकी अच्छी तरह खर्ल करनी है। तो ये खर्ल कितनी बार होगी इनकी, एक बार तर करने के बाद 7 बार आप इसकी खर्ल करोगे तो इसको 7 पुट आ जाएंगी। किसकी, त्रिफले की। इन सभी भस्मों को 7 बार में 7 बार इसको तर करना है, सुखाना है, तो इसकी 7 पुट आ जाएगी। उसके बाद फिर हमने ये त्रिफले को छोड़ देना है, इसकी 7 पुटें आ जाएंगी। उसके बाद लेना है हमने कुटकी। ये अपने पास कुटकी है, इस तरह से कुटकी आपको मिलेगी। तो ये काफ़ी कड़वी होती है, इसको कड़ू भी कहते हैं, कुटकी भी कहते हैं। तो इसका भी आपने उसी प्रकार से क्वाथ बना लेना है। क्वाथ बनाने के बाद फिर इसकी भी 7 भावनाएं इसको देनी है। एक बार अच्छी तरह सूख गई, फिर उसको सुखा कर खर्ल करके फिर करना है। ये एक दिन में एक बार में ही होती है। कई बार तो अगर किसी के पास टाइम हो, लगातार खर्ल कर सके, तो
2 फुट भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, वो अपनी मेहनत पर जितनी आप मेहनत कर सको। तो ये कुटकी की आ जाएगी। उसके बाद अपने पास ये चित्रक है, चित्रक की जड़ ले लेनी आपने, इसका भी क्वाथ बना लेना है। चित्रक की जड़ का क्वाथ बनाकर आपने इसकी भी 7 पुटे देनी है, इसको कुटकी की भी 7 पुटे देनी है। इसके बाद एक और वो मैंने इसलिए नहीं रखी, मैं लाना भूल गया, सहंजना। सहंजना का बूटा होता है, वो हमारे पास है लगा हुआ है, उसके हरा ही मिल जाएगा, इसलिए मैंने उसका क्वाथ बनाने की जरूरत नहीं। उसका हम सब रस निकाल लेंगे। अगर किसी के पास ना हो तो वो उसका क्वाथ बना सकते हैं। अगर किसी के पास हरा मिलता है, उसके पत्ते ले आओ और उसको अच्छी से कूट कर कपड़े में डालकर उसको निचोड़ दो, तो उसमें से रस निकल जाएगा। उसको मुकद्दर कर दो, थोड़ी देर रखो तो बैठ जो हरापन है नीचे बैठ जाएगा, जो ऊपर का रह जाएगा वो मुकद्दर रस होगा। उससे आपने इसकी 7 भावनाएं दे देनी है। इस प्रकार इन सभी की 7 भावना आने के बाद ये जो चीज़ बचेगी हमारे पास, उसके जितना इस सारे का वजन होगा उतनी ही हमने इसमें डालनी है। ये अपने पास पिपली, छोटी पिपली ले आनी है। इस प्रकार ये छोटी पिपली है, इसको आपने बारीक कर कर बिल्कुल बारीक कपड़क्षण चूर्ण कर लेना है, फिर इसमें डाल देना है और इसकी अच्छी तरह से कुटाई करनी है। 1-2 घंटे जब आपको लगे भी इसमें अच्छी तरह यब्ज हो गई है, उसके बाद हम इसमें इसकी बनानी है हमने गोलियाँ। तो गोलियाँ बनाने के लिए हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, वो है अपने पास गुड़। ये देखिए, ये अपने पास पुराने से पुराना गुड़ लेना है, जितना पुराना गुड़ मिल सके आपको। कोई 4 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, कोई 4 साल से ज़्यादा ही हो, इस तरह का आपने गुड़ ले लेना है। उस गुड़ को इसमें डाल देना है, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। भी गोलियां बनने के लायक बन जाए तो आपने एक मटर से कम, मटर से थोड़ी छोटी गोलियां बना लेनी है। तो ये आपका योग तैयार हो गया है। तो ये सारा योग किस पर डिपेंड करता है, अपने पार्थ भस्म पर और ये दूसरी भस्म पर। तो ये एक, इसमें जब हम ये छोटी पिपली मिला देते हैं तो ये एक कायाकल्प योग बन जाता है। तो ये शरीर की कायाकल्प भी करेगी और शरीर में जितनी भी मांसपेशियां उनको ताकत देगी, दिमाग को ताकत देगी और आपके डाइजेस्ट सिस्टम को भी ये सही करेगी। इसी कारण इसका नाम इस तरह से रखा जाता है। अगर कोई लगातार इसका प्रयोग कर लेता है तो समझो वो हर एक बीमारी से दूर हो जाता है। इस प्रकार योग है। तो ये आज मैंने योग शुरू कर दिया है, क्योंकि ये योग मेरे को किसी ने बनवा रहा है। किसी ने कहा भी हमें यही योग चाहिए, तो उन्होंने पैसे भी मेरे को भेज दिए थे। तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ इस योग को। तो कुछ दिन में आगे जैसे जैसे बीच में बनेगा, मैं 1-2 वीडियो और बीच में डाल दूँगा, तो ये योग अपना तैयार हो जाएगा। तो अगर किसी और को ये योग चाहिए तो वो मेरे को पहले बता देना, फिर हम उसके साथ भी और चीज़ें इसमें डाल लेंगे और ये बनाना शुरू कर देंगे। तो यही मैंने बताना था, ये योग कैसे बनेगा और इसके फ़ायदे में कुछ आगे जब वीडियो डालेंगे उसमें बताएंगे। तो इतना अभी इतना ही है। आज इसकी खरल कर लेंगे भस्मों की, और फिर कल फिर इसमें से जूस डालना जिन जिस जड़ी बूटियों का शुरू कर देंगे, तो ये योग बनना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ये योग देखने में ऐसे लगता है भाई बिल्कुल सिंपल सा योग है, लेकिन ये सिंपल योग नहीं है। ये एक बहुत ही बढ़िया और उच्च कोटि का योग है। तो मेरा ख्याल है इसके बारे में मैंने अभी सारा कुछ बता दिया है। अगर कुछ मेरे को याद ना रहा होगा तो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।